तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस भर्ती का जो डिपार्टमेंट अर्थात विभाग को बता देता हूं। तो याद रखिए कि ये जो भर्ती है वो आपका आरआरसी एनसीआर रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से आपका वैकेंसी निकला हुआ है। अलग अलग ट्रेड पदों पे आपका अप्रेंटिस की ये भर्तियां होंगी। अगर बात करें किस किस पोस्ट पे आपका किस किस ट्रेड पे वैकेंसी निकला है तो वो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। स्क्रीन पे आप जो जो ट्रेड देख पा रहे हैं इसी ट्रेड पे जो आपका अप्रेंटिस के पदों पे इसमें भर्तियां होनी है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यानी कुल पदों की संख्या का अगर बात करें तो इसमें याद रखेगा आपका अलग अलग पदों को मिलाकर इसमें 1679 पोस्ट पे जो आपका वैकेंसी निकला हुआ है। अप्रेंटिस के पदों पे इसमें भर्तियां होंगी। कैटेगरी वाइज अगर देखें तो जनरल में 699, ओबीसी में 452, एससी में 252, एसटी में 121 और ईडब्ल्यूएस में 151 पोस्ट पे जो है आपका वैकेंसी है। और अगर हम लोग डिवीजन वाइज देखें तो प्रयागराज डिवीजन मैकेनिकल डिपार्टमेंट से जो आपका 364, प्रयागराज डिवीजन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से आपका 339, झांसी डिवीजन से आपका 497, वर्कशॉप झांसी डिवीजन से आपको 183 पोस्ट पे जो आपका वैकेंसी निकला हुआ है। तो याद रखिएगा इन सभी कैटेगरी वाइज और इन सभी डिवीजन वाइज अगर पोस्ट को मिला के तो याद रखेगा आपका अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग ट्रेड पे आपका 1679 पोस्ट पे अप्रेंटिस के पदों पे जो आपका वैकेंसी निकला है। ठीक है, चलिए बात करें इसका अप्लाई डेट का। तो देखिए इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 16 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर 2024 तक भरा जाएगा। यानी आपके पास जो लगभग एक महीना का वक्त होगा इसमें आवेदन करने के लिए। और लास्ट डेट को आप याद रखिएगा 15 अक्टूबर 2024 रहने वाला है। और मोड ऑफ एप्लीकेशन आपका ऑनलाइन रहने वाला है, यानी ऑनलाइन मोड पे इसमें आवेदन करना पड़ेगा। चलिए बात करें इसका फी का। तो देखिए इसमें जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों को 100 रुपए का एप्लीकेशन फी लगेगा और बाकी सभी कैंडिडेट के लिए जो आपका फ्री रहने वाला है। बाकी सभी कैंडिडेट को जो है एक भी शुल्क इसमें नहीं देना पड़ेगा। तो याद रखिएगा जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों को सिर्फ इसमें जो आपको आवेदन शुल्क देना पड़ेगा 100 रुपए का। और बाकी सभी कैंडिडेट जैसे आपका एससी एसटी हो गया उन सभी को जो है इसमें एक भी पैसा एक भी शुल्क नहीं देना पड़ेगा। उन लोगों के लिए आपका फ्री रहने वाला है। चलिए बात कर रहे थे अब एज लिमिट का। तो देखिए इस अप्रेंटिस के पदों पे आवेदन करने के लिए आवेदक का जो एज लिमिट रहेगा वो रहेगा आपका 15 से लेकर 24 साल, यानी मिनिमम 15 साल और मैक्सिमम आपका 24 साल। और एज का जो कैलकुलेशन होगा वो याद रखेगा आपका 15 अक्टूबर 2024 के अनुसार रहने वाला है। यानी 15 अक्टूबर 2024 के अनुसार देखा जाएगा कि आवेदक का मिनिमम उम्र जो है आपका 15 साल कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। अगर 15 अक्टूबर 2024 तक आवेदक का मिनिमम एज अगर 15 साल कंप्लीट नहीं हो रहा है, 15 साल से अगर कम पड़ जा रहा तो वो इसमें आवेदन नहीं कर सकता है। और साथ ही साथ इसमें अधिकतम उम्र का यानी मैक्सिमम एज का कैलकुलेशन भी आप याद रखिएगा 15 अक्टूबर 2024 के अनुसार ही होने वाला है। और याद रखिए कि इसमें अधिकतम उम्र में आपको छूट मिलेगा। तो ओबीसी वालों को 3 साल का और एससी एसटी वालों को 5 साल का अधिकतम उम्र में एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं आप क्वालिफिकेशन का। तो देखिए इसमें आवेदन करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो आपका 10th पास है, मैट्रिक पास है। और मैट्रिक पास के साथ साथ जो है आपका आईटीआई की डिग्री चाहिए कैंडिडेट के पास। अगर आप मैट्रिक पास है और आपके पास अगर आईटीआई की डिग्री है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। लेकिन मैट्रिक पास में याद रखिएगा आपका कम से कम 50% का परसेंटेज आपका मार्क्स होना होगा। अगर मैट्रिक में आपके पास कम से कम 50% मार्क्स नहीं है तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। और अगर आप सिर्फ मैट्रिक पास है और अगर आपके पास आईटीआई की डिग्री नहीं है तो भी आप आवेदन नहीं कर सकते। तो क्वालिफिकेशन का अंतर्गत याद रखेगा मैट्रिक में आपके पास कम से कम 50% का मार्क्स होना होगा और साथ ही साथ आपके पास जो है आईटीआई की डिग्री, आईटीआई का सर्टिफिकेट होना होगा, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। चलिए अब बात कर रहे थे सिलेक्शन प्रोसेस का। तो देखिए इस अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती का सबसे खास बात यह है कि इसमें किसी भी तरह का कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट का जो है मेरिट के आधार पर इसमें आपका सिलेक्शन किया जाएगा। यानी मैट्रिक में आपके मार्क्स के आधार पर इसमें मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। जिसका अच्छा मार्क्स रहेगा उसमें उसका मेरिट लिस्ट में नाम आने के सबसे अधिक चांस होगा। तो याद रखिएगा आपका इसमें किसी भी तरह का कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आपके मैट्रिक और आईटीआई में जो आपके पास प्राप्तांक है, आपका जो परसेंटेज है, उसके आधार पर इसमें मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। फिर उन सभी मेरिट लिस्ट में जिन जिन स्टूडेंट का, जिन जिन कैंडिडेट का नाम आएगा उन सभी को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। सभी डॉक्यूमेंट्स अगर सही रहेगा तो उन सभी कैंडिडेट का जो है मेडिकल चेकअप किया जाएगा और फिर फाइनल सिलेक्शन होगा। तो याद रखिएगा इसमें किसी भी तरह का कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा, कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आपका मैट्रिक में आप जो मार्क्स लाए हैं, मैट्रिक में आपका जो परसेंटेज आया है उसके आधार पर इसमें आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और फिर जो है इसमें सिलेक्शन होने वाला है। तो अगर आपके पास मैट्रिक में जो है अच्छा परसेंटेज है, अच्छा मार्क्स है
तो आपको जो है इसमें मेरिट लिस्ट में जो है सिलेक्शन पाने का जो है पूरा चांसेस रहेगा, तो आप जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट का। तो आप स्क्रीन पे इसके ऑफिशियल वेबसाइट को देख सकते हैं। इस ऑफिशियल वेबसाइट को जो आप ध्यान में रखिएगा, इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको इस भर्ती से जुड़ा हुआ टोटल जानकारी मिल जाएगा। जब फ्यूचर में किसी भी तरह का कोई अगर इंफॉर्मेशन आता है, न्यूज़ आता है, तो भी आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। अगर आप इसमें आवेदन कीजिएगा तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसको आप ध्यान में रखिएगा अगर आप इसमें आवेदन करने के लिए इच्छुक है। तो देखिए ये कुछ डिटेल्स था इस फॉर्म के रिगार्डिंग, इस अप्रेंटिस के पदों से जुड़ा हुआ, जिसको मैंने आपको बता दिया। तो चलते चलते आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो रोजाना नए नए गवर्नमेंट जॉब्स का अपडेट पाने या सरकारी किसी भी तरह का योजना से संबंधित, भर्ती से संबंधित या उसका सिलेबस से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।